अरे भाई आशा, वो बेटा रणवीर दिखाई नहीं दे रहा। जी वो तो सुबह ही ऑफिस के लिए निकल गया। अच्छा, इतनी सुबह चला गया आज? आई नो बाबूजी। और जीती रह बहू। और आप उतर। पिताजी और माँ जी, आप दोनों का आशीर्वाद लेके मुझे ऐसे लगता है जैसे साक्षात मुझे भगवान के दर्शन होते। वैसे तो मैंने आज तक भगवान को देखा नहीं, लेकिन आप दोनों में मुझे भगवान दिखाई देते हैं। मम्मी मम्मी, इसका मतलब दादा दादी भगवान बन गए? और इधर आप पुत्र, मम्मी से क्या पूछता है? मैं बताता हूँ पुत्र, भगवान ने हम सबको बनाया है। वो भगवान पुत्र सबसे बड़ा है। ये तो तुम्हारे अच्छे संस्कार बोल रहे हैं जो तुम ऐसा कह रहे हो। और हम तो उस परमात्मा के हमेशा शुक्रिया अदा करते हैं जिसने हमें ऐसा परिवार दिया। जी, यह सब देखकर मैं तो यही कहूँगी कि हम लोग भगवान के सचमुच में बहुत आभारी हैं जिन्होंने हमें ऐसी औलाद दी है। वरना आजकल के कलयुग में औलाद अपने माँ बाप का जानवर से बदतर हालत कर देती है। साथ में अमन जी तो ही ले लो, बेटे बहू ने उनकी क्या हालत कर दी है। हे भगवान, हमसे तो देखा नहीं जाता। देखना, शेखर और किरण को भी यही सर चुकाना पड़ेगा, क्योंकि भगवान सब देख रहा है। तो बिल्कुल भगवान, भगवान यहीं पर सब कुछ फैसला कर देगा। शांति, तुमने शेखर से बात की पैसों की? मैंने रात को बहू से बात की थी, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। पिताजी, पिताजी, माँ जी, किरण रात को बता रही थी कि आपको 200 रुपया चाहिए। अभी 15 दिन पहले मैंने आपको 300 रुपया दिया था, वो कहां पर गया? मुझे पहले उसका हिसाब चाहिए। आप लोग अगर यूं ही फिजूल खर्ची में पैसा उड़ाते रहेंगे ना तो मैं तो कंगाल हो जाऊंगा। देखिए पिताजी, मैंने पैसे को पेड़ों पर नहीं उगा रखे। इन लोगों ने तो तमाशा बना रखा है, जब देखो पैसा पैसा पैसा। अगर इसी तरह करते रहे ना तो एक दिन हम रास्ते के भिखारी बन जाएंगे। भगवान ना करे बच्चों, तुम्हें ये दिन देखना पड़े। आजकल महंगाई के जमाने में 300 रुपए का आता है क्या है? ऊपर से तुम्हारी माँ शुगर की मरीज है, उसके लिए दवाई भी लानी पड़ती है। और फिर शांति ने अपने ठाकुर जी के लिए रोज फूल भी तो लाने पड़ते हैं। बस बस पिताजी, मैं अब आप लोगों का और बोझ नहीं उठा सकता। एक काम करता हूँ, आप लोगों को वृद्धाश्रम में छोड़ आता हूँ ताकि आप अपने भगवान का नाम लेते हो वहां पर चैन से जिंदगी गुजार सकें। नहीं बेटा, तुम्हें ये कष्ट करने की जरूरत नहीं है। जब हमारा मन चाहा हम खुद ही चले जाएंगे। पता नहीं कब जाएंगे, बुढ़े मरते भी नहीं। किरण, मैं इतनी देर से तुम्हारी बातें सुन रही हूँ। एक बात ही कहना चाहूंगी कि भगवान से डरो, उसकी लाठी की आवाज नहीं होती। हाँ हाँ, सब जानती हूँ तुम्हारे और तुम्हारे भगवान के बारे में। भाषण नहीं सुनना हमें। शेखर, तुम्हारे माँ बाप से बात करना ही फिजूल है। मैं तो जा रही हूँ अपने रूम में। यहाँ पे थोड़ी देर और रुकी तो मेरा तो सर दर्द हो जाएगा। आज हम लोग उसी का नतीजा भुगत रहे हैं। तुम ठीक कह रहे हो शांति। खैर छोड़ इन बातों को। आज शाम को हम केदारनाथ जी के यहाँ जाते हैं। कम से कम हमें कुछ इज्जत तो मिलेगी। और शुक्र है तुम लोगों को भी हमारे घर की याद आई। अरे याद तो उनकी आती है जिन्हें बुला दिया जाता है। अजय, दिल में बसने वाले तो दिल में ही रहा करते हैं। और तुमसे बातों में भला कोई जीत सकता है? दादी कौन है? दादी जी
पैरी पोना दादाजी। जीते रहो बेटा, जीते रहो। दादी जी अब मैं खेलने जाऊं? जा बेटा जा। केदारनाथ, हम तुम्हारे घर लालच के लिए आते हैं। लालच के लिए? हाँ, लालच के लिए। प्यार और अपनेपन का लालच हमें यहाँ खींच लाता। वो देख भाई, या तो तुम मेरे साथ ऐसी बातें करनी बंद कर दे, या अपना घर छोड़ के हमेशा के लिए यहाँ आ जा। तो हम तुम्हें जान से ज्यादा प्यार करेंगे। क्यों आशा? अपनी आंखों पर बिठा कर रखेंगे। ये तो आपका बड़प्पन है। ज्योति, चाय लाना। चाय रहने दीजिए, अब हम चलते हैं। अरे ऐसे कैसे चले जाएंगे? मैं तो कहती हूँ खाना खा के जाना। कहाँ बहन जी, अभी तो घर जाकर खाना बनाएंगे, फिर बच्चे खाएंगे, फिर हमारी बारी आएगी। ये तो नाइंसाफी है, महापाप है। वो काहे का महापाप? मैं उनका महापाप अभी ठीक किए देता हूँ। नहीं दोस्त, तुम तो अपना दिमाग गर्म करते हो। जब कभी जरूरत पड़ेगी तो हम तुम्हें ही आवाज देंगे ना। अच्छा, हम चलते हैं। ओ चंगा भाई। आजा भाभी जी। ऊपर वाले, तो इनका कुछ कर, वरना मेरी तेरे साथ लड़ाई हो जाएगी। पिताजी जरा ध्यान से करिएगा, देखना कहीं फ्रेम ना टूट जाए। चाय बनी कि नहीं? बन गई बेटा। क्या कर दिया ये? है, अरे बता दे मुझे। बहू, ये क्या कर रही हो? काफी तो टूटा है, बहुत तो नहीं टूटा। अरे ये भैया तो पहाड़ से बड़ी मुसीबत है, देखा नहीं आपने? मेरे सारे कपड़े गंदे कर दिए। क्या हुआ? देखो ना, एक तो कप तोड़ दिया, ऊपर से मेरे कपड़े गंदे कर दिए। हद हो गया, जीना हराम कर दिया तुम लोगों ने हमारा। पापा ने खाना खा लिया? पापा ने भी खाना खा लिया और मम्मा ने भी खा लिया। बस आपकी बारी है, आप ऐसे करें मुंह धोकर आप भी खाना खाएं। ठीक है, मैं भी खा लेता हूँ। मुझे ऐसे लग रहा है शेखर भैया फिर अंकल से झगड़ा कर रहे हैं। एक तो ये शेखर भी ना पता नहीं कब सुधरेगा। लोग अपने माँ बाप की इज्जत करते हैं और ये शेखर ऐसे लग रहा है जैसे झगड़ा बढ़ रहा है। आप ऐसे करें, आप जाइए, देखिए प्लीज, उठें। ठीक है, मैं पापा से बात करता हूँ। निकलो यहाँ से, निकलो। हम चलेंगे कहाँ? बाहर में जाओ, जानू में जाओ, माँ कि हम मत ही निकलो यहाँ। चल, ठीक है, ठीक है यहाँ से। पापा, लगता है अमन अंकल के घर फिर से कोई बात हुई। हाँ पुत्र, मैं भी वही देखने जा रहा हूँ। पापा, मैं भी आपके साथ चलता हूँ। आओ। शुक्र है भला टली। ओ अमन भाई साहब, क्या बात हुई? कुछ नहीं, कुछ नहीं। हम तो वैसे ही बाहर खड़े हैं। कहीं शेखर ने तो नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है। ओ नहीं भाभी जी, बात तो कुछ ना कुछ है, मैं देखता हूँ। अंकल, आप हमारे घर रहिए, हम आपका पूरा ख्याल रखेंगे। बेटा, ऐसी कोई बात नहीं। बेटा,
तेरे पापा बहुत गुस्से में गए हैं। चलो देखते हैं। जीना मुश्किल कर दिया था, नाक में दम कर रखा था उस बुढ़ा बुढ़ी ने। भगवान करे किसी ट्रक के नीचे आके मर जाए। पर अगर किसी ट्रक के नीचे आके नहीं मरे ना, तो पड़े होंगे किसी फुटपाथ पे अपनी बाकी की जिंदगी गुजारने के लिए। और शाबाश पुत्र, शाबाश। और दुनिया ऐसी भी होती है, ये हमने आज देखा। और लानत है तुम पर, और जिन माँ बाप के हाथों में पल कर जवान हुए, उन्हीं को काटने की सोच रहे। और तुमसे तो कुत्ते वफादार हैं, अपने मालिक के प्रति वफादार तो रहते हैं। आपको कोई हक नहीं हमें ऐसा बोलने का। और मैं बताऊं क्या हक है मुझे? ये क्या कर रहे हैं आप? और चुप कर बहू, मुझे औरतों पर हाथ उठाने की आदत नहीं करना। पिताजी, ये क्या इतना गुस्सा? और क्या करूं पुत्र, मुझसे किसी लाचार पर जुल्म बर्दाश्त नहीं होता। पिताजी, पिताजी मुझे माफ कर दीजिए पिताजी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। आइंदा ऐसी कभी गलती नहीं करूंगा पिताजी। माँ जी, माँ जी, माँ जी मुझे प्लीज माफ कर दीजिए। मैंने आपसे बहुत बुरा किया है, मुझे माफ कर दीजिए प्लीज। एक बार मुझे माफ कर दीजिए माँ जी, प्लीज। और ठीक है पुत्र, अगर तो तुमने दिल से माफी मांग ली है तो बहुत अच्छा है। अगर गलती से भी इन पर हाथ उठाया ना, तो मैं तुम्हारे हाथ पांव तोड़ के किसी रेड सिग्नल पर भीख मांगने के लिए खड़ा कर दूंगा। याद रखना, केदारनाथ नाम है मेरा। ओए अमन भाई साहब, कोई चिंता ना करो किसी बात की, और मैं हूँ यहाँ पे, आप आराम से बैठो। मुझे कुछ समझ नहीं आई कि उनसे माफी मांगना, उनका फिर वापस आना, ये सब क्या है? तुम समझोगी भी नहीं, दिमाग का खेल है। अगर आज बात थोड़ी और बढ़ जाती ना, तो पुलिस भी हमें यहाँ पर पकड़ने के लिए पहुँच सकती थी। हमें कुछ देर और इन बुढ़ों को बर्दाश्त करना पड़ेगा। मुझे कोई ऐसा मौका देखना पड़ेगा कि जिससे सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे। घबराओ मत, देखती जाओ अब मैं करता क्या हूँ। वृद्धाश्रम चले जाओ। वृद्धाश्रम में रहना कौन सा आसान है। माँ जी, माँ जी जरा मेरे कमरे में आइए। क्या बात है बहू? आइए तो सही। बोलो बहू, क्या बात है? माँ जी मेरी टांगे बहुत दर्द हो रही है, जरा दबा दो। बेटा आजकल मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं रहती, और अब इन बूढ़े हाथों में इतनी जान कहाँ। एक बार कोशिश तो करके देखो। थोड़ा ऊपर। ये वाला भी दबाइए ना। शांति उसकी टांगें दबा रही होगी। जाने किस जन्म का बदला ले रहे हैं ये लोग हमसे। चलो
कभी तो इस जिंदगी से छुटकारा मिलेगा, कभी तो भगवान हमारी सुनेगा। शेखर बेटा, मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ। तुम्हारी माँ की तबीयत ठीक नहीं है और रात को किरण की टांगे दबाने की वजह से शुगर डाउन हो गया। ये तो सिर्फ एक बहाना है। मैंने पैर दबाने से भी कोई शुगर कम हो सकती है? मैं तुमसे बहस नहीं करना चाहता। शेखर, पैसे दे दो। क्या पिताजी आप भी, एक तो आजकल हाथ पैसे टाइट चल रहा है, और अगर माँ की शुगर डाउन है ही तो उन्हें थोड़ी सी चीनी खिला दीजिए, खुद ब खुद ठीक हो जाएगी ना। कोई बात नहीं बच्चों, उसका पति अभी जिंदा है, उसकी देखभाल खुद कर सकता है। पिताजी, मुझे किरण के साथ कहीं बाहर जाना है। ये देखो 500 रुपया है, डॉक्टर के पास चलते हैं। 500 रुपए कहाँ से आए? वो मैं बाद में बताऊंगा, पहले आओ। ओ भाई आशा, ओ मैं सोचता हूँ भाई यात्रा पे अपने साथ अमन भाई साहब और शांति भाभी को भी देख लें। कितने महान तीर्थ स्थान के ओ वो दोनों भी दर्शन कर लें। ये तो बहुत अच्छी बात कही आपने। वैसे भी बेचारे सारा दिन घर पर पड़े रहते हैं और जुलूम सहते रहते हैं। क्या पता वहाँ माथा टेकने से उनके दिन भी अच्छे आ जाएं। ये बिल्कुल ठीक कहा तुमने। मैं अभी जाता हूँ अमन भाई साहब के घर, उन्हें कि वो पूरे 20 दिनों के लिए बाहर जा रहे हैं, और ये 20 दिन हमारे लिए वरदान है, वरदान। इन आने वाले 20 दिनों में हमें कोई ऐसा प्लान बनाना होगा कि ये बुढ़ा बुढ़ी घर से बाहर हो। वाओ, ये तो तुमने बहुत अच्छा सोचा। लेकिन जब वो यात्रा से वापस आएंगे तो तब हम उनको क्या जवाब देंगे? अरे यार, तब की तब देखेंगे ना, पहले एक बार इन बुढ़ा बुढ़ी को घर से तो बाहर निकालें। हाँ, ये ठीक है, सोचते हैं कुछ ऐसा प्लान। अच्छा जानू, मैंने तुम्हें 500 रुपए दिए थे ना, मुझे कल सुबह चाहिए, बहुत जरूरी है। अरे सुबह क्यों, अभी ले लो ना, यहीं पड़े गद्दे के नीचे। अच्छा, क्या मजाक कर रहे हो? यहाँ पे तो कुछ भी नहीं है। क्या बात कर रही हो, यहीं तो रखे थे मैंने गद्दे के नीचे। कहीं इन बुढ़ों ने तो नहीं? ये तो बहुत अच्छा हुआ। अब मैं इन पर पैसों के साथ साथ अपने नेकलेस चोरी होने का भी इल्जाम लगा दूंगी। अरे यार, पहले इन 7 वालों को बाहर तो जाने दो। इसी का तो मैं इंतजार कर रही हूँ। अच्छा, तो अब आपने चोरी भी करनी शुरू कर दी है? चोरी? ये क्या कह रहे हो तुम लोग? हाँ हाँ, चोरी। अब हम चोर माँ बाप की औलाद कहलाएंगे। क्या बकवास कर रहे हो तुम दोनों? शर्म आनी चाहिए तुम दोनों को, ऐसा घिनौना इल्जाम हम पर लगाते हुए। आप कुछ बोलते क्यों नहीं? पूरे 500 रुपए चोरी किए आप लोगों ने। क्या बकवास कर रही हो बहू? मेरा हाथ उठ जाएगा। माँ, हाथ उठाना इतना आसान नहीं है, मुझे सच सच बताइए, वो 500 रुपए आप लोगों ने क्यों चुराए? जी ऐसे नहीं बोलेंगे, मैं तो कहती हूँ पुलिस को बुलाओ, तभी बकेंगे सब कुछ। बस बस, बहुत सुन लिया। पुलिस ना तो अमन के घर कभी आई है, ना कभी आई। मैंने तुम्हारे 500 रुपए चुराए हैं। अगर तुम्हारी माँ के इलाज के लिए वो पैसे चोरी किए तो हाँ, मैं चोर हूँ। अगर इन पैसों से तुम्हारी माँ सही वक्त पर ठीक हो गई तो हाँ, मैं चोर हूँ। हाँ हाँ, मैं चोर हूँ। मैं
तुम लोगों से पूछना चाहता हूं कि कौन चोर नहीं है इस घर में। तुम्हारी माँ मरने को है, उसकी देखभाल करने की बजाय सिर्फ ऐशोआराम की पड़ी है आपको, तो तुम चोर नहीं हो। तो कहूंगा वो औलाद किसी इंसान की नजर में नहीं बल्कि भगवान की नजर में भी सबसे बड़ी चोर है। तो वो 500 रुपए आपने लिए थे? चलो इतना बता दिया तो ये भी बता दो कि मेरा नेकलेस कहाँ रखा है। बस क्या बकवास कर रही हो शांति? लगता है इन लोगों की ये चाल है, ये हमें फंसाना चाहते हैं। अरे फंसाना नहीं, निकालना चाहते हैं तुम लोगों को इस घर से। बुढ़ो, जीना हराम कर दिया तुम लोगों ने हमारा। निकलो यहाँ से बस। बहुत सह लिए तुम लोगों के जुल्म। अरे तुम लोग क्या हमें घर से निकालोगे? हम खुद जा रहे हैं। फू, चलो शांति। शांति, तुमने सुबह का कुछ नहीं खाया, कहीं तुम्हारी तबीयत न बिगड़ जाए। आपने भी तो सुबह से कुछ नहीं खाया। मेरी बात और है शांति, तुम्हें शुगर भी तो है। पर हमारे पास तो पैसे भी नहीं हैं। पैसों का इंतजाम तो करना ही होगा, वरना आज की रात तुम भूखी सो जाओगे। लेकिन पैसों का इंतजाम होगा कैसे? इतने थके थके लग रहे हो। पैसों का इंतजाम तो मैं करके ही लाया। ये देखो पूरे 200 रुपए। 200 रुपए? 1-2 घंटे में आप 200 रुपए ले आए? वहाँ तो हमें 15 दिनों के बाद 200 रुपए मिलते थे, वो भी जलालत के साथ। ये मेहनत के पैसे हैं, जलालत के नहीं। बस स्टैंड पे मैंने आने जाने वाले मुसाफिरों का सामान उठाकर ये पैसे कमाए। क्या जरूरत थी आपको ऐसा काम करने की? अपनी उम्र का तो ख्याल किया होता। अगर आपको कुछ हो जाता तो मैं कहाँ जाती? शांति, अब हमारे साथ जो भी होगा अच्छा होगा, बुरा वक्त खत्म। तुम हमेशा यही कहा करती थी ना। चलो आओ शांति, आओ। शांति, ये तो हमारे घर से भी अच्छा है। ये तो यहाँ रहेंगे तब भी पता चलेगा। आप देखना, यहाँ आपको इतना प्यार और सम्मान मिलेगा कि आपका मन ही नहीं करेगा कहीं और जाने को। इसीलिए तो पिछले और दोस्तों में कोई एहसान नहीं होता। ओहो भाई, बहुत थकावट हो गई भाई। ओए आशा, पूरे 20 दिन के बाद घर पहुंचे हैं और रणवीर से कहना काम पे जाने की जरूरत नहीं है। मैं जरा अमन भाई साहब और शांति भाभी से मिल के आता हूँ भाई। इतनी जल्दी भी क्या है, रात को मिल लेना। ओ नहीं भाई, और उन्हें प्रसाद भी देना है और मिलने का बहुत दिल कर रहा है। मैं जाता हूँ। दादाजी दादाजी, मुझे भी साथ ले चलो, मेरा भी बहुत मन है आपसे मिलने का। तू भी चल और हम आते हैं। शेखर, मुझे लगता है कि दादाजी यात्रा से वापस आ गए हैं। ओ क्या बात है भाई, वो अमन और शांति घर में दिखाई नहीं दे रहे। जी वो ऋषिकेश गए हैं जी। ओए क्या बकवास कर रहे हो? और मैं वहीं से आ रहा हूँ। अगर उन दोनों ने जाना होता तो मेरे साथ जाते। सच बताओ कहाँ दोनों? नहीं अंकल, हम सच कह रहे हैं, वो बस थोड़ी देर में वापस आ जाएंगे। ओए अगर ये बात सच है तो ठीक है, पर अगर इसमें जरा सा भी झूठ हुआ तो मैं तुम दोनों को छोड़ूंगा नहीं। अंकल, हम सच कह रहे हैं, हमारा विश्वास कीजिए। तो मैं तुम्हारी बात पे विश्वास कर लेता हूँ, पर अगर वो थोड़े दिनों में वापस ना आए,
मैं तुम्हारा वो हशर करूंगा कि दुनिया देखेगी। समझ गए तुम? ओ चल पुत्र। थैंक गॉड, इन्हें कुछ पता नहीं लगा। अंकल जी, ओ क्या बात है पुत्र? आपको नहीं पता है क्या हुआ? कि शेखर ने घर से अपने माँ बाप को धक्के मार के निकाल दिया। अच्छा, और मुझे इन कमीनों का पहले पता था। चल पुत्र। शेखर, अगर अंकल को पता चल गया कि हमने उनको फिर घर से बाहर निकाल दिया है, तो क्या करेंगे? तब की तब देखेंगे। ओए कमीनो, ओए कमीनो, ओए दिखा दिया अपना असली रंग। ओए तुमने साबित कर दिया तुम्हारा खून नहीं पानी हो चुका है। ओए चुल्लू भर पानी में डूब मरो। ओए क्या कर दिया तुमने उन देवता समान लोगों के साथ। ओए जाने कहां वो धक्के खा रहे होंगे। ओए मैं तो उन्हें प्रसाद देने आया था। मुझे क्या पता था तुम लोगों ने उनके साथ ये हश्र किया है। ओए कहां ढूंढूं मैं उन्हें पुत्र, कहां ढूंढूं? पर मैं हार नहीं मानूंगा और मैं उन्हें ढूंढ निकालूंगा और मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। ओए लानती इंसान, ये क्या किया तूने? परे मारे। कीड़े पड़ेंगे तुम दोनों को। कैसे हो माता जी? आज हम छुट्टी का आनंद लेंगे, खूब मौज मस्ती करेंगे शाम तक। ये जो हफ्ते में एक छुट्टी आती है ना, इसका सबको बेसब्री से इंतजार होता है। अब बातें ही करते रहोगे या बाहर भी चलोगे? चलो, शांति भाभी को बहुत जल्दी है बाहर जाने की। बहुत दिनों से मेरे मन में आ रहा था एक लाउडस्पीकर की गिफ्ट देखूं। शायद भगवान मुझ पर मेहरबान है। ये देखो शांति, 2 करोड़ की लॉटरी मैंने डाली है, मेरा ही नाम निकलेगा। भगवान करे तुम भिखारी कहेंगे। आशा, जब भी मैं अमर भाई साहब और शांति भाभी के बारे में सोचता हूँ, मेरी आंखें भर आती हैं। पहले तो उन्होंने जानवरों की तरह जुल्म बर्दाश्त किए और वो जाने कहाँ धक्के खा रहे होंगे। फिक्र तो हम सबको भी बहुत लगी रहती है उन दोनों की। काश वो दोनों हमको कहीं मिल जाए तो मैं भगवान का लाख लाख शुक्र मनाऊं। माँ जी, रणबीर जी भी सारा दिन इनको ढूंढने की कोशिश करते रहते हैं, लेकिन उनका कुछ पता नहीं चला। देवता समान इंसान का ऐसी हालत, बहुत दुख होता है। ओ बहू, मैंने अभी हिम्मत नहीं हारी, मैं उन दोनों को ढूंढ के छोड़ूंगा। दादाजी, मैं भी आपके साथ दादा दादी जी को ढूंढने चलूंगा। मुझे भी उनकी चिंता लगी रहती है। ओ बिल्कुल पुत्र, हम सब ढूंढेंगे उनको। शांति, शांति, मेरी लॉटरी निकल आई। अरे जी, मेरी लॉटरी निकल आई। भगवान का शुक्र है, भगवान का शुक्र है, आप भी अमीरों में शामिल हो गए। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। शांति, अब मैं शेखर और किरण को बताऊंगा कि अमीरी का क्या मतलब। इतना पैसा कमाऊंगा कि शहर के अमीरों में मेरा नाम होगा और शेखर किरण को मैं दिन में तारे दिखाऊंगा। इतनी नफरत, इतना गुस्सा, भले हैं बुरे हैं, है तो हमारी औलाद ना, हमने उनको जन्म दिया है। खामोश शांति, ये दोनों मेरे सबसे बड़े दुश्मन हैं, मैं इन्हें बर्बाद कर दूंगा। अच्छा सुनो जी, आज जो चीफ गेस्ट आ रहे हैं वो कौन है? हाँ, सुना है कि कोई बहुत बड़ा अमीर आदमी है, कपड़े की कई फैक्ट्रियां हैं उसकी। शेखर जी, आपको पता है यहाँ पर जो चीफ गेस्ट आ रहा है वो बहुत अमीर आदमी है। पर उसका नाम क्या है? उसका नाम अमन वर्मा।
कमाल है, एक तरफ तुम्हारे भिखारी बाप अमन और दूसरी तरफ इतनी सारी फैक्ट्रियों का मालिक अमर वर्मा। मैं भी यही बात सोच रहा हूँ किरण, कि अगर इतनी बड़ी फैक्ट्री के मालिक के साथ हमारी पट जाए और हमें उसकी फैक्ट्री से माल मिलना शुरू हो जाए तो हमारी तो तकदीर बदल जाएगी। इतने बड़े कमाल है, ये बुड्ढा बुड्ढी अमीर कैसे हो गए? अगर अमीर होना ही था तो हमारे होते हुए हो जाते। अगर पहले पता होता ना तो कभी घर से बाहर निकालते उनको। किस कमबख्त को पता कि इनके ऐसे दिन आएंगे। खैर, अभी हमें कुछ ऐसा प्लान सोचना चाहिए ताकि वो बुड्ढा बुड्ढी फिर घर वापस आ जाए। किरण, कह तो तुम बिल्कुल ठीक रही हो, लेकिन प्लान बनाएं क्या है? कुछ सोचना पड़ेगा, कुछ ऐसा सोचना पड़ेगा कि वो वापस आ जाए। सोचो, अगर हम कामयाब हो गए तो हम भी अमीर हो जाएंगे। बस इन दोनों के बारे में कुछ सोचना पड़ेगा। सही कह रही हो। अगर हम कामयाब हो गए ना तो आज तो हम सिर्फ एक कपड़े की दुकान के मालिक हैं, कल को हम एक कपड़े की मिल के मालिक बन सकते हैं। हेलो, या शेखर स्पीकिंग। क्या बात कर रहे? क्या हुआ? हम बर्बाद हो गए किरण। हमारी कपड़े की दुकान जलकर राख हो गई। हमारी दुकान को आग लग गई किरण। तुम कहीं के नहीं रहे। शांति, तुम नमस्कार भाई साहब। नमस्कार भाभी जी। नमस्कार नारायण जी, क्या हाल है? बहुत अच्छे हैं। और नारायण जी, वो जो दिल्ली से 30 लाख का चेक आया था उसका क्या बना? हाँ जी, हो गया, वो बैंक में लगवा दिया है, कल उसकी पेमेंट हो जाएगी। अच्छा, मैं थोड़ा काम देखता हूँ। ठीक है, ओके ओके। पिताजी, पिताजी, हमें माफ कर दीजिए पिताजी। हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, आइंदा हम ऐसा नहीं करेंगे। हाँ पिताजी, अब हम पूरी तरह से बर्बाद हो चुके हैं, कुछ नहीं रहा। हमारी दुकान जल के राख हो चुकी है। ये सब तो होना ही था। ऊपर वाले की लाठी बेआवाज है। ये तो कर्मों का फल है। जैसा कर्म करोगे वैसा ही फल मिलेगा। पिताजी, हमें माफ कर दीजिए पिताजी। माँ, हम आप ही के बच्चे हैं ना, अपने बच्चों को माफ नहीं करोगे? माँ जी, पिताजी, हम आप ही के तो बच्चे हैं, हमें अपना लीजिए। हाँ माँ जी, पिताजी को कहिए ना कि हमें माफ कर दें। माना कि तुम दोनों मेरे बच्चे हो, मैंने तुम्हें जन्म दिया है, लेकिन आज से 30 साल पहले तुम्हारे पिताजी से मेरी शादी हुई थी।
और उसके बाद मैं तुम्हारी माँ बनूं। सबसे पहले मुझे मेरा पति है, जो फैसला इनका होगा वही फैसला मेरा भी होगा। सुना तुम दोनों ने हमारा फैसला? मेरा कीमती वक्त बर्बाद मत करो। चलो यहाँ से, जाओ यहाँ से। जाते हो या मैं वॉचमैन को बुलाऊं और वो धक्के मारकर तुझे बाहर निकाले। चलो उठो, दफा हो जाओ यहाँ से। सारा मूड खराब कर दिया। ओए अमन भाई साहब, ओए कहाँ चले गए थे आप? शुक्र है भगवान का आप वापस आ गए। ओए हमें तो आपकी बहुत चिंता लगी हुई थी। दोस्त, अब हमारे चिंता के दिन खत्म हो गए। अब चिंता के दिन शेखर के शुरू हुए। केदारनाथ, अब तुम देख लो, मैं शेखर का वो हाल करूंगा कि उसका हर पल नासूर भरा होगा और किरण खून के आंसू पिएगी। भाई साहब, किरण मां बनने वाली है। केदारनाथ, भगवान ने मेरी सुन ली भगवान ने। अब देखना, ये बड़ा होकर शेखर की तरह निकलेगा और शेखर और किरण को धक्के मारकर बाहर निकालेगा। देखना। तुम्हारे दोनों कंगन बेच दिए, बेचकर भी बस 20,000 रुपये मिले। अब क्या होगा? हॉस्पिटल का खर्चा भी कम से कम 40-50 हजार रुपए से कम नहीं होगा। कोई बात नहीं, मैं देखता हूँ क्या कर सकता हूँ। इस बुरे वक्त में तुम्हारे दोस्तों ने भी तुम्हारा साथ नहीं दिया। किरण, ये दुनिया ऐसी ही है। यहाँ पर बुरे वक्त में सभी साथ छोड़ देते हैं। कोई बात नहीं, जब हमारा दोबारा वक्त अच्छा आएगा ना, तो एक एक को देख लूंगा। तब की तब सोची जाएगी। इस वक्त क्या हो रहा है उसके बारे में सोचो। तुम फिक्र मत करो, जो होगा देखा जाएगा। किरण, किरण, चलो चलो अस्पताल चलो, चलो। पिताजी प्रणाम। पिताजी प्रणाम। माँ, पिताजी आप दादा बन गए। पिताजी, माँ आप दादी बन गई। पिताजी देखिए ना, आपका पोता आपके आशीर्वाद का इंतजार कर रहा है। आशीर्वाद देने ही तो आए हैं। सुनो, हम लोग आप लोगों को एक सच का आईना दिखाने भी आए हैं। मैंने अपने पोते के नाम इतना पैसा कर दिया है कि वे बड़ा होकर ऐशो आराम की जिंदगी बसर कर सके। लेकिन ये पैसा उसे तब मिलेगा जब ये 20 साल का हो जाएगा। और मैंने वसीयत में ये भी लिखा है कि इसके माँ बाप को फूटी कौड़ी भी नहीं मिलनी चाहिए। बुढ़ापे में चाहे ये भीख मांगकर या मजदूरी करके अपना पेट भरे। और बाकी रही आपके कर्जे की बात,
वो आप ये मकान बेचकर उतार देना। और हाँ, हर महीने मेरा नौकर आपको कुछ रुपए दे के जाया करेगा, जिससे आपकी रोटी चलती जाएगी। सिर्फ दाल रोटी। मैं ये समझूंगा कि मैंने किसी गरीब की मदद की है। पिताजी, हमें माफ कर दीजिए, हमें माफ कर दीजिए पिताजी। पिताजी, हमें बख्श दीजिए पिताजी, हम पर तरस खाइए। हमने तरस करना छोड़ दिया है। हमसे रहम की उम्मीद मत रखना। चलो शांति। और हाँ, एक बात और, अगर हम कहीं मर भी जाएं, तो तुम हमारी चिता को अग्नि नहीं दोगे। ये हक भी हम अपने पोते को देते हैं।